उल्टा सीधा दोनों। दूसरे को भी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है सारी चीजें डिजेनरेट होना शुरू हो जाती हैं। ये नेचुरल है, इसको कभी ऐसा ना समझें कि मैं बूढ़ा हो गया या मेरी उम्र ज्यादा हो गई। चाहे वो आपकी याददाश्त हो, चाहे आपकी आंखें हो, चाहे आपका कान हो, चाहे आपके घुटने हो, ये सब कुछ धीरे धीरे डिजेनरेट होता है। तो ये कंट्रोल करने के लिए कुछ कुछ हम करते रहें तो ये जल्दी डिजेनरेट नहीं होगा, थोड़ा तो साथ देगा। तो अक्सर हम ऐसे बोलते हैं ना कि जब आपका 60 साल से ज्यादा उम्र हो जाए तो आप दौड़ना बंद कर दें, उछलना बंद कर दें। जरूरत पड़े तो आप करें, बट ऐसे ही रोजमर्रा में ये काम ना करें। साइड से कर लेते हैं। अंदर हाथ डाल के थोड़ा नीचे, थोड़ा इसको कर देते हैं ऐसे। इसका फायदा हमारे घुटने तक होता है, घुटने का, एड़ी का। आज ग्रुप में मैंने एक चीज डाली है कि अक्सर किडनी की प्रॉब्लम और लीवर की प्रॉब्लम लोगों को हो तो रहती है और पहले पता ही नहीं चलता। जब कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है तब समझ में आता है कि हाँ ये प्रॉब्लम हो गई। तो जरा उसको ध्यान से पढ़ें और खाने पीने पे थोड़ा ध्यान दें। और अभी तक अगर आप योग नहीं करते, वैसे तो यही वहां पर वही यहाँ पर वही लोग आए हैं जो योग करते हैं, फिर भी तो योग में दो चार जो आसन मैंने लिखा हुआ है उसको अगर आप करते रहें तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। थोड़ा हाथ को अच्छे से आगे से दाएं बाएं, गर्दन भी थोड़ा घुमा, थोड़ा दाएं बाएं भी। आजकल नेट पे बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखा करें, क्योंकि ये सब चीजें उसमें ये नहीं लिखी रहती हैं कि क्या नुकसान करेगा क्या फायदा करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो थोड़ा बैठे आराम से, ज्ञान मुद्रा ले लीजिए, दो चार सांसें लें। योगिक सांस तो हम सभी जानते हैं। योगिक सांस का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा अपने फेफड़े को हवा से भरना और ज्यादा से ज्यादा इसको खाली कर लेना। नॉर्मल सांस में जैसा हम जानते हैं हमारे फेफड़े का 1/3 हिस्सा ही केवल एक्टिवेट हो पाता है। इधर से अगर कोई डिस्टर्ब हो किसी साउंड की तो आप बताइएगा, तो मैं कोशिश करूंगा, इधर से आवाज आपको नहीं मिल पाएगी। मूल मंत्र बहुत जरूरी होता है अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए। तो कम से कम इसका अभ्यास दिन में जरूर कर लिया करें। उसके लिए आप कुछ मत, ऐसे आप बैठे हुए हैं, आप टाइट करो, ढीला छोड़ो, टाइट करो, ढीला छोड़ो। उसको सांसें से कोई लेना देना नहीं है कि आप सांस लेंगे तभी करेंगे, निकालेंगे तभी लगाएंगे। उससे आपकी एनर्जी ऊर्ध्वगामी होती है,
असेंडिंग फॉर्म में आती है। तो 3 लंबी गहरी ओम की ध्वनि 2 एक के अनुपात में एक बार हम गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। सांस भरते हैं। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांत बैठें। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जहां पर भी आप बैठे हुए हैं वो बहुत साफ और शुद्ध है। अब आप हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, हथेली ऊपर की तरफ करके रख सकते हैं, यहाँ रख करके कर सकते हैं, दीवार के किनारे बैठ सकते हैं, डाइनिंग चेयर पे बैठ सकते हैं। जिस स्थिति में भी बैठें, आपकी कमर दर्द ना करे, लेकिन रीढ़ सीधी हो और गर्दन सीधी हो। तो अक्सर हम बोलते हैं थोड़ी सी गर्दन अगर ऊपर कर लें तो रीढ़ अपने आप सीधी हो जाती है। क्योंकि गर्दन अगर नीचे हुई तो रीढ़ भी थोड़ी सी झुक जाती है। देखें सांस कैसे चल रही है आपकी। आरामदायक स्थिति में बैठिएगा है। जैसे हम पद्मासन में बैठे हुए हैं, पद्मासन में देर तक बैठने से हो सकता है आपका पैर दर्द करने लगे या सो जाए, इसलिए ऐसी अवस्था को हम अवॉइड करेंगे। तो हम सबसे पहले ओम की ध्वनि हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि जब ग्रुप में हम साथ में बैठे होते हैं तो उसका वाइब्रेशन बहुत अच्छा मिलता है। इस समय हम अकेले अकेले होते हैं, पता नहीं क्या माहौल है आपके घर का। तो इसमें हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करते समय ध्यान रखिएगा, जब हम ऐसे भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो अपने आप ये देखिए आपकी कोहनियाँ स्ट्रेट सीधी हो जाती हैं, इस तरीके से होती हैं। तो आपके ऐसे नहीं करने का है ना, ऐसे करने का है। अब पर्पस 2 होगा कि हमारी आंख बंद रहे, हम खोल ना पाए। हाँ, चाहे तो एक 4 फिंगर को आप यहाँ रखें और 3 उंगली यहाँ रखें, तो आपको इसका एहसास होता रहेगा कि हमारी जो ये 4 फिंगर है वो हमारे, ये बताया था ना कल, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पीछे होती है तो तीसरी आंख का काम करती है। तो इस अवस्था में हम और इतना ध्यान रखेंगे कि कान के अंदर अंगूठा इतना हो कि बाहर की आवाज हमें न सुनाई दे। 8-10 बार करिए आप आराम से, देखिए इसका फायदा क्या होता है। और जिस समय भी आप ये कर रहे होंगे इतना ध्यान दीजिएगा कि विचारों को थोड़ा मिनिमाइज करो आप। अंधेरा है तो कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। गुंजन आप करेंगे तो हो सकता है आप ज्यादा गुंजन करेंगे तो पेट अंदर जाएगा, तो यहाँ ध्यान रहेगा। नाक से सांस निकलती है उस पर ध्यान। तो अपने सांसों पर ध्यान या अपने चेहरे पर जहां मैंने बोला आज्ञा चक्र पर ध्यान। तो जब हम शुरू करते हैं करते जाइएगा, मेरी आवाज आपको आएगी, बैठ जाना।
करते रहिए, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तब, अगर नहीं सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं। जब आप गुंजन कर रहे हो तो आप जरा देखिए उसके बैकग्राउंड में कोई साउंड एक ऐसी आती है जो आपके गुनगुनाने से एकदम विपरीत है। जब आप गुनगुनाना बंद भी कर देते हो, गुंजन बंद भी कर देते हो, तब भी क्या वो आवाज आपको सुनाई देती रहती है, तो जरा ध्यान देना उस पर। हाँ। अगर वो आवाज आपको नहीं सुनाई दे रही है तो फिर कंटिन्यू करिए इसी को करते समय। आप उसका प्रयास करोगे उस आवाज को सुनने की, जो आपका ब्रह्म रंग, जिसको ब्रह्मनाद बोलते हैं, अपने आप सुनाई देने लग जाएगी। प्रयास करते रहो। आप मुझे मत देखो, बस अपनी आंख बंद रखो, और हमारा प्रयास होगा उस ब्रह्मनाद को सुनने का। इस गुंजन के अलावा ये जो दूसरी आवाज आ रही है, वो कॉन्टिन्यूस आ रही है कि नहीं आ रही। और वो तभी आएगी जब आप सुनना चाहोगे। कभी कभी बीच में आंखें खोल करके भी, जब आपको लगे कि आपको अब सुनाई देने लग गई हो आवाज, एक आध बार आप आंखें खोल के देखना कि आपको कुछ आगे भले दिखेगा, लेकिन आवाज आपको फिर भी सुनाई दे रही है। हमें इतना अभ्यस्त हो जाना है कि जब भी मैं चाहूं उस आवाज को सुन पाऊं। कोई मेरी बात नहीं समझ रहा है, आवाज किसी भी कारण से नहीं सुनाई दे रही है, प्लीज जरूर आप अपना वॉइस ऑन करके बताएं। आप सीख रहे हैं ये मान करके चलें, और हमें इतना सीख जाना है कि इसको फिर हमें किसी के साथ मेडिटेशन में बैठने की जरूरत ना पड़े। हम कुछ भी करते रहें, वो आवाज बराबर हम सुनते रहें। जैसा मैंने बोला, आपको कभी भी आप अपने प्रयास में सफल ना हो, उस आवाज को न सुन पाए, तो प्लीज कॉल करें, बात करें, क्योंकि ये मेरे अभ्यास का समय है।
और जब मन शांत होता है ना, तो आपको कोई दुख नजर नहीं आता। होगा दुख, लेकिन आप भूल जाओ, किसी की याद भी नहीं आती। और यही है जो पीस आप लेने का प्रयास कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस वाइब्रेशन, ऐसे लग रहा है जैसे ये आवाज बराबर आ रही है, हमें कहाँ से आ रही है नहीं मालूम। और एक आनंद की अनुभूति करना है इस आवाज को सुनकर। मेरा बोलना आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए, तो समझ लेना आप उतर चुके हो। आवाज के पीछे भी आवाज सुनाई दे सकती है आपको। ये आवाज सुनाई दे गई तो समझ लेना आप का ध्यान लगने लग गया है। आंखें बंद है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ दिखाई देगा तो इसका मतलब अभी कमी है हमारे अभ्यास में। जैसा मैंने बोला, गर्दन थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, लटकनी नहीं चाहिए। अब इस आवाज के साथ अपने सांसों पर भी ध्यान दें। सांस लेते और निकालते समय, दोनों समय नासिका पर प्रभाव। कभी भी आपकी कमर दर्द हो, आप टेक लगा के बैठ जाएं, दाएं बाएं होकर सही कर लें, क्योंकि कमर दर्द में आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। बस आंखें मत खोलना, क्योंकि आंखें बंद करने के बाद जो एनर्जी आपको मिल गई है, जो मिल रही है, वो बाहर चली जाएगी, ऐसा मन में विचार करिए। जो एनर्जी हमें मिल रही है उसको अपने पास ही रखना है। कॉन्टिन्यूअस आवाज सुनने का प्रयास। कोई भी थॉट्स आए तो उसको रुको नहीं, उसको हटा दो। किसी भी विचार पर रुक जाना ध्यान में विघ्न डालता है। बाहर से कोई आवाज आए, जजमेंट नहीं करना किस चीज की आवाज। अपनी परीक्षा लेना है, कितनी देर हम उस आवाज को सुन सकते हैं, या अपने सांसों का प्रभाव अपने नासिकाग्र पर देख सकते हैं।
नहीं ध्यान लग रहा है तो सांसों को गिनना शुरू करें। जब सांस निकालें तो 1, दूसरी सांस निकालें 2, इस तरीके से। सांस लेते समय मूवमेंट कहाँ कहाँ हो रहा है। जब सांस भरते हैं तो एक पॉजिटिविटी के साथ कि दैविक शक्तियां हमारे अंदर प्रविष्ट करती हैं ऑक्सीजन के रूप में, और जब सांस निकलती है तो राक्षसीय प्रवृत्तियां या शरीर के अंदर की टॉक्सिन्स कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर जा रही है। हर सांस में हमारा शरीर शुद्ध और शक्तिवान होता जा रहा है। चेहरा खिला हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई गम नहीं है, सबको भूल जाना है। जब आपको लगे कि अरुण बेकार बोले जा रहा है तो समझ लेना आपका ध्यान लगने लग गया। आपका सिर भारी हो सकता है, चिंता मत करना, सही हो जाओगे। कॉन्टिन्यूअस आवाज, यहां तक कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे सकती है। पूरा ध्यान हमारा उस झंकार पर है जो बराबर बोले जा रहा है। एक झिंगुर की आवाज, झरने की आवाज, हवा सनसनाहट चलने की आवाज, लगातार। आवाजें आपके पास आ सकती हैं कहीं से, हमारे यहाँ से भी आपको आवाज मिल रही होगी किसी की, लेकिन उसके पीछे वो आवाज, चाहे कान डाल करके सुने चाहे बिना कान डाल कर सुने, कान में उंगली डालकर, हाँ, परीक्षा लेती रहिए अपनी, आंखें खोल करके भी देख सकते हैं, लेकिन जब आंखें खोलेंगे तो कोई चीज देखने का प्रयास नहीं करेंगे, बस आपकी पलक खुल जाएगी, बस सामने क्या चीज दिखती है उस पर कंसंट्रेशन नहीं करना। आप देख सकते हो अपनी परीक्षा लेने के लिए। एकदम खोले तो आंखें सामने दिखनी चाहिए, ऐसे लगे जैसे मैं सामने किसी दीपक को देख रहा हूं।
क्या आवाज जब भी आती है तो आप समझ लेना आप बहुत अच्छे। आंखें खोलना मत अभी है। अपनी परीक्षा के लिए आंखें आप खोल सकते हो देखने के लिए कि आवाज जो सुनाई दे रही है क्या। आंखें खोलने से पहले आप सुनिएगा जरा। हाँ? दोनों हथेलियां सामने लीजिए, इसको ऐसे घर्षण करिए, जल्दी जल्दी खूब गर्म कर ले। रख लीजिए अपने आंखों पर, अपने चेहरे पर रख लीजिए। सहलाइए धीरे से, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, आगे लीजिए, हथेली खोलिए, फिर देखिए खोलकर आप अपने आप देखो कैसे लग रहा है। ये जो 15 से 20 मिनट तक का आपने प्रयास किया है अपने विचार को कम से कम करने का, आप कितना सफल हुए विचार जरूर करें। अब आप थोड़ा सा शवासन के लिए तैयार हो जाइए। मेरे इधर से आवाज आ रही है, मैं उसको बोल देता हूँ, थोड़ा धीरे बोलेंगे ध्यान से। जैसा मैं बोलता हूँ आपको कि आप एक ऐसी जगह पर लेटें जो जमीन एकदम समतल हो, बिस्तर पर नहीं लेटेंगे अगर आपको शवासन अच्छी तरीके से योग निद्रा लेनी है तो। और आराम से रिलैक्स वाली स्थिति में गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए और सोइएगा मत प्लीज। 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा हाँ, मेरा ख्याल है आप लेट गए होंगे। आरामदायक स्थिति में, आरामदायक स्थिति फिर भी मैं बता देता हूँ कैसी होती है। दोनों पैरों में 1 से 1.25 फीट तक का फासला होता है, और वो फासला हम इसलिए करते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन मेरे पैर में अच्छी तरीके से है और मेरे दोनों थाइज कभी भी टच ना हो एक दूसरे से। मेरी भुजा भी हमारी कमर से लगभग आधा फीट या 9 इंच की दूरी पर होती है। ऐसी स्थिति में ब्लड सर्कुलेशन हमारे हाथ में भी अच्छा होता है इस तरीके से, ताकि मेरी बाह और मेरी रिब्स आपस में एक दूसरे से न छू पाए। योग निद्रा के समय कभी भी अपना हाथ अपने छाती पर मत रखिएगा, ध्यान से। उंगलियां स्वाभाविक रूप से खुली आसमान की तरफ, गर्दन एकदम बीच में, आंखें अब बंद हो जानी चाहिए। जो स्थिति बताई गई है उस स्थिति को आपने ले लिया क्या? सांस कैसे चल रही है आपकी? आपको प्यास तो नहीं लगी है? कोई काम की वजह से, किसी काम की वजह से आप का मन स्थिर तो नहीं है? अगर
स्थिर नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। सब कुछ छोड़ दीजिए ऊपर वाले के हाथ। कुछ भी नहीं बुरा होने वाला 15 मिनट में। ऐसा तो है नहीं कि दूध रखा है या खाना बनाने के लिए कुकर रखा हुआ है, गैस पे जलने वाला है। ऐसा भी नहीं है कोई बाउंडर आ जाएगा अभी। तो चिंता किस बात की। अब शुरू करते हैं ध्यान से। आंखें आपकी बंद होनी चाहिए, खुलने से सब कुछ आप नहीं कर पाएंगे। ध्यान से पैरों की उंगलियों को देखें। 5 उंगली इस पैर में है, 5 उंगली इस पैर। ये रिलैक्स में है। हो सकता था अभी ध्यान में हम बैठे थे तो कोई दर्द हो रहा हो, तो एड़ियों को उसी जगह रखते हुए पंजे को दाएं बाएं 2-4 बार हिला लें। अब ढीला छोड़ दें। फिर से विचार करें कि मेरी 10 उंगलियां स्वाभाविक स्थिति में हैं। किसी प्रकार का कोई खिंचाव या तनाव वहां पर नहीं है। दोनों पैरों के तलवे अपने मन से देखें, मन की दृष्टि से। कोई दिक्कत नहीं है। हमारे दोनों एंकल टखने एकदम रिलैक्स हैं। जैसे बोला था किडनी की प्रॉब्लम होती है तो एंकल्स में स्वेलिंग आ जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें एकदम ठीक से हमारी किडनी काम से अच्छी तरीके से काम है, तो स्वेलिंग आनी ही नहीं चाहिए। हमारे पैर के दोनों काफ मसल्स, पिंडलियां जिसको बोलते हैं, एकदम रिलैक्स में। और इस स्थिति में तो अगर वेरिकोज भी होगा तो भी सही होने वाला है, क्योंकि इस स्थिति में ब्लड सर्कुलेशन अपने आप हार्ट की तरफ चला जाता है, क्योंकि वहां पर उसको प्रेशर देने की जरूरत ही नहीं होती। एक लेवल में होने की वजह से अपने आप खराब खून हृदय की तरफ, अच्छा खून पैर की तरफ जाता है। मेरे दोनों घुटने एकदम रिलैक्स में। दोनों घुटने के बीच में एक गद्दी होती है, गद्दी में लिक्विड होता है जो हमारे पैर को, जब हमारा घुटना मुड़ता है, चलता है, तो वो हड्डियां आपस में मिलने नहीं पाते हैं, वो रोकता है। तो विचार करें कि ऐसी कोई समस्या नहीं है हमारी। अगर है भी तो वो सही हो जाएगी, क्योंकि मैं योग से जुड़ करके कपाल भाती करता हूँ, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अपने आप सही हो जाता है। मेरी दोनों जंघाएं एकदम रिलैक्स में। दिन भर चलते फिरते पूरी टांग पर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। ईश्वर ने जंघा की हड्डी बहुत पतली होती है, लेकिन उसने दे रखी है कि आपकी जंघा मोटी होती है आपके काफ से। उसका रीजन है कि मांसपेशियां बहुत काम की होती हैं। विचार करें, ईश्वर ने जो भी दिया है हमें, उसको हमने संभाल के रखा है और बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। पूरे पैर में हमारी मांसपेशियां, ब्लड कैपिलरीज, धमनियां और शिराएं। धमनियों से अच्छा खून हृदय से आता है, शिराओं से गंदा खून वापस हृदय की तरफ से आता है। कहीं ब्लॉकेज नहीं है,
आप अगर देखोगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि अच्छा खून आ रहा है और फिर गंदा खून हृदय की तरफ ऑक्सीजन के लिए हृदय से फेफड़े में जाता है। हम कपालभाति और अनुलोम विलोम करके इन सब को सही करने वाला है। इस पूरे पैर को एक मन में ऐसा सोचते हुए कि बहुत ही स्वस्थ है, इसको छोड़ दीजिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए, इसके बारे में बस सोचना ही नहीं। मेरा हिप जोन एकदम रिलैक्स, मेरी पीठ एकदम ढीली ढीली छोड़ दो। जैसे आप ढीली छोड़ दोगे आपकी पीठ भी एकदम से जमीन से लग जाएगी जहां पर आप लेटे हो। हमारी आंतें अपनी जगह स्थित हैं, जो खड़े होने पर नीचे की तरफ चली जाती हैं, पेट निकल आता है। कभी कभी लोग बोलते हैं मेरा पेट निकल आया, लेकिन सही नहीं होता है। जब उम्र बढ़ती है तो सारी चीजें, अभी मैंने बोला ना, डिजनरेट होती हैं, तो ये आंतें भी थोड़ी सी ढीली होकर के पेट की तरफ, नीचे की तरफ चली जाती हैं, इसलिए पेट निकला दिखाई देता है। तो ऐसा मत समझिए कि आपका पेट निकला हुआ, बहुत स्वस्थ हो, कभी मत सोचना। मेरी दोनों किडनी ठीक से काम करते हैं, बहुत पतले पतले न्यूरॉन्स होते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पर स्टोन जम जाता है, वो ठीक से छानने का काम नहीं कर पाते हैं, तो यूरिया हमारे खून में ही चला जाता है और पेशाब के रास्ते आ नहीं पाता। तो एक मन में एक विचार कि हम अग्निसार, कपालभाति, मंडूक आसन जब भी करते हैं, हमारी किडनी, हमारी आंत, हमारे फेफड़े सब अच्छी तरीके से काम करते हैं। चाहे मेरा ओवरी हो, चाहे यूटेरस हो, यूरेटर पेशाब की थैली, प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में, सब अच्छी तरीके से है। बस आप एक पॉजिटिविटी मन में रखो, मत सोचना है बोल तो रहे हैं लेकिन हमारे तो यहाँ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है तभी ऐसे तो सही होगा। मेरा पैंक्रियाज, बीटा सेल्स बहुत अच्छी तरीके से जब हम करते हैं रोजाना, नहीं तो ये तो सही तो होने वाला है। और ये हमारे हार्मोन्स का भी कंट्रोल करते हैं, नहीं तभी तो जब बेबी होता है पेट में तब भी डायबिटीज की शिकायत हो जाती है। तो मेरा पैंक्रियाज बहुत सही है। मेरा लीवर, बहुत प्रॉब्लम होते हैं लीवर, लेकिन इन आसनों से एक अपने मन में सोचो कि हमने इसको फिट करके रखा हुआ। गॉल ब्लैडर स्टोन है तो सही होने वाला है। मेरे लंग्स पूरे खुलते हैं जब लंबी गहरी सांस में सवेरे लेता। अभी तो इतना सामान्य चल रहा है, सांस की लग भी नहीं रहा है कि मेरी छाती खुल रही भी है कि नहीं। आप देखो तो बहुत धीरे धीरे सांस चल रही होगी। और यही समय है जब आपके हार्ट का स्पंदन, वाइब्रेशन, पल्पिटेशन 60 और 62 हो गया होगा। तो आपने अपने हार्ट को भी कितना रिलैक्स दिया है। दोनों कंधे एकदम ढीले, रिलैक्स। कंधे से कोहनी की का भाग, बाहें हमारी एकदम रिलैक्स, कोहनियाँ रिलैक्स, हाथ, कलाई, हथेली, पांचों उंगली इधर की, पांचों उधर की, तो कंधे से लेकर के दोनों भुजाएं मेरी एकदम ढीली हो गई। पीठ भी जमीन से लगी हुई, कंधे, पूरा हाथ भी। मेरा सिर एकदम बीच में स्थित, रिलैक्स। जबड़े खुले लेकिन ओठ बंद। अब देखें जरा सांस कैसे चल रही है। अपने मन को शरीर से बाहर लाके जरा देखिए,
कैसे लगता है ये? क्या शरीर के किसी भाग में आपको भी कुछ तकलीफ का एहसास है? है तो देखिए जरा। सांस कैसे चलती हुई? आपके पास समय बहुत कम है, जरा जल्दी से देख डालिए अपने अंगों को, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है। एक बार मैं बोलूंगा जल्दी जल्दी, या फिर जल्दी से आप देखिए। पूरी टांग देख लीजिए एकदम रिलैक्स है कि नहीं, चाहे वो घुटना हो, एंकल हो, उंगलियां हो, जंघा हो या कमर का भाग, पूरी पीठ, हमारी आंखें, किडनी, यूटेरस, ओवरी, यूरेटर, मेरा हृदय, मेरे फेफड़े, मेरा पैंक्रियाज, मेरा लीवर, दोनों कंधे, दोनों हाथ ऊपर से नीचे तक, मेरा पूरा सिर, मेरी आंख, मेरी कान, मेरी नासिका। अब जरा आप जल्दी से देख डालो। छोड़ दीजिए जितना हुआ, करवट ले लो थोड़ा। करवट लेने से पहले एक बार थोड़ा सा ताड़ आसन ले लो, दोनों पैर मिलाओ, दोनों हाथ हथेली जमीन की तरफ करो और हाथ को खींचते हुए अपने सिर की तरफ ले जाओ, जैसे करते हो ना ताड़ासन। सांस भरो, खींचो हाथों को ऊपर, अब तीनों बंद लगा लो, नीचे से टाइट, पेट अंदर, थोड़ी छाती के साथ लगी, थोड़ी सी रुको, आलस अपने आप खत्म होने वाले हैं। रिलैक्स करो, एक बार फिर से दोहरा दे से, खींचो खूब, रिलैक्स करो, दाहिने करवट ले लो, उठने की बात नहीं हो रही, बस दाहिने करवट ले लो, रुको थोड़ा। आंखें खोलना नहीं है, देखो बोला ना बार बार मैं बोल रहा हूँ, आंखें खोलो तभी जब बोलो। अब उधर से उठ जाओ, दाहिने करवट से बैठ गए। अब उंगलियां थोड़ा हथेलियां मालो थोड़ा दे दीजिए। अब रखो अपने चेहरे पर, थोड़ा सहला, फिर आंखें खोलो तब देखना है थे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, सांस सामान्य है। अब आंखें फिर बंद कर लें, लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां आपस में मिले, एक बार फिर जैसे पहले किया था, थोड़ा सा सहलाएं अपने। धन्यवाद आप सभी को, 45 मिनट आपने दिया मुझे।